पर कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, ये सब लोग यही लोग तो थे। बीजेपी तो हम लोग तो 2 टर्म से आए हैं, पिछले बार उसके एक बार पहले हमने जीरो से स्टार्ट किया। चिराग जी की अपनी सोच है कि हम अपने पार्टी को कैसे मजबूत करें। वो अपने शब्दों में कहते भी हैं कि भाई हम बीजेपी हमारे गार्जियन हैं, हमारे नेतृत्व करता है नरेंद्र भाई मोदी। नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बी फॉर प्रिंट। तो आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से जो खड़े हमारे नगर विकास मंत्री सुरेश जी हैं हमारे साथ। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों पे काम करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर हमारा पहला सवाल है कि जिस तरह से अभी हर जगह लहर दौड़ रही है, इसमें बहुत सारी पार्टियां, मुझे लगता है पिछली बार की बात इस बार बहुत ज़्यादा से एक नई पार्टी अभी पुष्पम जी की भी आई हुई है। तो सर ये बताइए कि इस बार जो मुजफ्फरपुर के जो मैंने और लोगों से बात की है, कुछ जगह बातें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि इस बार एनडीए जो 71 सीटों पर जो भी चुनाव खत्म हो जाता है उसमें क्या लगता है आपको? हाँ जी सर। देखिए, एनडीए के प्रति आम जनता का रुझान है, क्योंकि एनडीए जो है जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति को एस्टैब्लिश्ड किया है। और आज पूरे राजनीति दौरे में जितने पार्टियां रही है पूर्व में, वो जात पात कर करके लोगों को लड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया, अपना स्वार्थ सिद्धि किया है, तो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा देश है, पूरा राज्य है, हम राज्य के विकास करेंगे तो मेरा सारा परिवार खुशहाल होगा। और उसके लिए उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया है। आज बिजली की समस्या आपकी दूर हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा है, सारे जगह सड़कें बन रही है, 20 मेडिकल कॉलेज यहाँ इस्टेब्लिश खुल रहा है, 4 काम करना शुरू कर दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हर आपका नर्सेस ट्रेनिंग स्कूल खुल रहा है, हर जगह हर सिटी में पैरामेडिकल का स्टाफ का कर रहा है, एक से एक काम हो रहा है, जिससे स्किल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए भारत सरकार जो है पैकेजेस दे रही है। लीची का पैकेज मुजफ्फरपुर को दिया है, बाय प्रोडक्ट उसका बना करके उसको एक्सपोर्ट मार्केट देगा। फ्रूट्स प्रिजर्वेशन का व्यवस्था यहाँ हो रहा है। मखाने का कहीं इंडस्ट्रीज़ की बात दरभंगा ऐसी जगहों पर हो रहा है, कहीं मछली पालन का उद्योग को बढ़ावा कैसे मिलेगा वो हो रहा है। किसान से जुड़ा हुआ जो गाय हैं वो अच्छी क्वालिटी की गाय कैसे बिहार को उपलब्ध होगा, इसके लिए उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काम किया है। तो बिहार का किसान समृद्ध होगा, बिहार के नौजवान स्किल्ड होंगे, बिहार की युवतियाँ स्किल्ड होगी। तो जो दूसरे दल के लोग कहते हैं कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो ये तो कपोल कल्पना हो गई। 10 लाख आदमी को कोई नौकरी नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, समझे ना, कि वो इंडस्ट्रीज खोले, रोजगार होना चाहिए ना, और हर लोग के हाथ में काम होना चाहिए। सरकारी नौकरी में भी अगर दे सकती है तो यही एनडीए की सरकार दे सकती है। और मैं नगर विकास मंत्रालय में क्लास स्टाफिंग पैटर्न को दुरुस्त करके 5000 जेई का बहाली किया है। तो हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग बात बनाने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। एनडीए सरकार न्याय के साथ विकास के दौरे में है और वो कर रही है, इसलिए लोगों का रुझान है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से लोजपा के चिराग जी का जो स्टैंड था कि वो जहाँ पे जदयू की वहाँ उनकी सीटें वहाँ लड़ेंगे, उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, तो सर इसका कितना असर पड़ेगा? जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पे मैं नहीं जाऊँगा। चिराग जी की अपनी सोच है कि हम अपने पार्टी को कैसे मजबूत करें। वो अपने शब्दों में कहते भी हैं कि भाई हम बीजेपी हमारे गार्जियन हैं, हमारे नेतृत्व करता है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन वो अपनी राजनीति को प्रबल करने के लिए, अपने को बिहार में सशक्त बनने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। क्योंकि सीधे तौर पे सर बीजेपी अगर जहाँ पे जदयू अपना लॉस करती है सीट, तो हानि तो अगर अलायंस में तो होगा, अपने एनडीए को हो रहा है ना।
देखिए, सवाल इस बात का है कि बहुत उससे हानि नहीं होने वाला है, समझे ना। क्योंकि आप देखे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की जादू बड़ी तगड़ी है। 40 सीट में आधा दे दिया गया जदयू को और उनके अलायंस को, और आधा बीजेपी को, और 39 लोकसभा में लोग जीत के गए। उसमें कोई कैंडिडेट को नहीं, नरेंद्र भाई मोदी को वोट देने के लिए लोग, आज भी वही स्थिति। सर एक और भी दूसरी पार्टी के लोग एक से आरोप लगा रहे हैं या सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जी की पिक्चर जहाँ पे आपकी पोस्टरबाजी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे एक साथ जो है अलग अलग वाइज फोटो लगाया जा रहा है, इसमें क्या उसके बारे में? देखिए, पार्टी अलग अलग है ना, पार्टी तो अलग अलग है। अलायंस में कहीं भी पोस्टर में जैसे अलायंस में 7 लोग बैठ कर के मीटिंग करते हैं, हाथ उठाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, ये अलायंस है। पोस्टर और पार्टी का जो है वो तो एक मिनिमम मैनिफेस्टो पर काम होता है, लेकिन पार्टी का तो अपना भी सोच है, हर पार्टी की अपनी सोच होती है, होनी चाहिए। तो सर पिछले कार्यकाल में जो 5 सालों में सर आपने जो काम किया, इसके बाद इस बार जो आप जीत कर आते तो किस तरह की सर रणनीति होगी आपके यहाँ के लिए, मुजफ्फरपुर के विधानसभा? देखिए, बिहार के लिए मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की घोषित राजधानी मानी जाती है, और जो पूर्व के लोग जो थे उन्होंने मुजफ्फरपुर को बहुत ही दयनीय स्थिति में ला दिए थे। पूर्व में कौन लोग? देखिए, पूर्व में यहाँ पर कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, ये सब लोग यही लोग तो थे। बीजेपी तो हम लोग तो 2 टर्म से आए हैं, पिछले बार उसके एक बार पहले हमने 0 से स्टार्ट किया है जी। हमें जनता जानती है कि यहाँ पर रोड पर धान रोपा जा रहा था जब हम विधायक बने थे। आज रोड पर लोग कह रहे हैं कि साहब काफ़ी रोड अच्छी सड़क बनी, और स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर चयनित हुआ। ये तो प्रधानमंत्री और 100 सिटी में स्मार्ट सिटी में आया, उसके फंड्स आ गए, उसके काम शुरू हो रहे हैं। खेल मैदान, स्टेडियम, आपको सिकंदरपुर झील का ब्यूटिफिकेशन, अच्छी सड़कें, आपको बस स्टैंड, बैरिया का बस स्टैंड 5 मंजिला बनाने की बात है, समझे ना। यहाँ हर चीज़ हो रहा है। कैंसर रिसर्च सेंटर का यहाँ पर टाटा का बन रहा है हॉस्पिटल SKMCH में। एयरपोर्ट, रीजनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, जो हमारा ही विभाग के पुरी जी उसके ये हैं। तो ये सारी चीज़ लोग देख रहा है कि भाई यहाँ NDA सरकार सब कुछ कर रही है, तो हम वोट दूसरे को क्यों दें। सर अब एक लास्ट सवाल है सर, 5 सीट पे चिराग जी जहां आपकी बीजेपी जो लड़ रही है वहाँ 5 में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लोजपा ने की भी, ठीक है सर, वहाँ के बारे में आप क्या कहेंगे सर? उसमें आप सर क्या राय है? देखिए, हम तो पहले ही कह दिए जी कि भाजपा जो है, भाजपा के जो काम का वर्णन हुआ है, जो उन्होंने बिहार स्टेट को दिया है, उसमें हमारे नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के काम जो हुए हैं, ये दोनों मिलकर के जो विकास किए हैं, तो विकास काफ़ी हो रहा है। और ये दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, विकास के दोनों ही प्रतीक हैं। इसलिए भाजपा को, NDA को भारी बहुमत मिलेगी। सर वहाँ वोटरों का क्या, वोटर कंफ्यूज है ना सर, क्या बीजेपी और लोजपा दोनों खड़े हैं, तो सर उसमें थोड़ा सा ये देखिए, वोटर कहीं कंफ्यूज नहीं है। विरोधी लोग कंफ्यूजन की बात करते, वोटर तो डिसाइड कर चुका है जी, इस बार कर चुका है कि की बार NDA सरकार। चलिए, देखा आपने हमारे साथ सुरेश शर्मा जी थे मुजफ्फरपुर विधानसभा, जिन्होंने बताया है कि कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर चिराग जी स्टैंड करते कहीं टिकट्स को लेकर। तो 5 सीटों के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ NDA भी आगे जाएगी और जीत उनकी 100% होगी। तो चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सचिन गुप्ता, B4 प्रिंट के लिए, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।